रहीम। बहुत सारे दोस्तों ने पूछा है कि गर्मियों का वंडा बताएं। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। कि वंडा या खाना, हम जो खाना खाते हैं सर्दियों में गर्मियों में, वो एसी में खाएं पंखे में खाएं तो वो आप मछली भी खा सकते हैं, रोस्ट भी खा सकते हैं। इसी तरह जानवर को जो एनर्जी चाहिए उसको दूध के लिए, जो हमने उसको एनर्जी देनी है जिससे वो प्रोडक्शन बनती है, साइलेज हो, हे हो और वंडा, तो उसमें जाके ओजड़ी में उसकी फर्मेंटेशन होती है। और ओजड़ी में भी जब ये पकता है तो वो हीट पैदा होती है। जब फर्मेंटेशन एक जो उसको कहते हैं एक अमल होता है, कीमियाई अमल, जब चारा हजम करते हैं ये जरासीम, तो उसमें फर्मेंटेशन होती है। फर्मेंटेशन में भी हीट पैदा होती है, जबकि इंसान के मैदे में ऐसा मसला नहीं है। तो इसलिए जानवर को ज़्यादा ज़रूरत है ठंडा रखने की। उसमें अब दो चीज़ें हैं कि जो भैंसों के लिए वो छप्पड़ छुप्पड़ बना देते हैं, उसमें वो चली जाती हैं। तो अगर छप्पड़ हर कोई नहीं बना सकता तो आप स्प्रिंकलर यूनिट लगाएं और टाइमर उसका लगाएं साथ। टाइमर इसलिए लगाना है कि लगातार पानी से उसकी इवेपोरेशन ज़्यादा होती है, उसमें नमी ज़्यादा हो जाती है हवा में, वो नमी सांस से अंदर भी जाती है, वो मुनासिब नहीं। आप इसके अलावा उसमें एक थर्मामीटर भी लगा सकते हैं जिसमें नमी नापते हैं। आजकल तो वो बहुत सस्ता सा मिलता है, तो दराज.com से भी आप मंगा सकते हैं ऑनलाइन, वो भी मैं दे देता हूँ आपको लिंक। तो वो आप देखें कि 30 सेंटीग्रेड टेम्परेचर और उसकी नमी, जैसे आजकल नमी ज़्यादा है तो फिर आप उसको 2 मिनट के लिए चलाएं और 5 मिनट के लिए वो टाइमर से एडजस्ट कर दें। नंबर 2, जब ये चीज़ नहीं है किसी के पास तो वो फिर उसका मतबादल ये है कि आजकल मोटरें पाइप लगे हुए हैं, वो हर 10 मिनट बाद वो स्प्रे करे जानवरों पे। और पंखा ऊपर वाला जो अक्सर आप लगे हुए ऊपर वाले पंखे, तो वो पंखे की गर्म हवा नहीं लगेगी और जब वो पानी ऊपर पड़ता है तो वो ठंडक पैदा करता है। जैसे आप कपड़ों समेत नहा के वॉशरूम से पंखे के नीचे आए तो वो आपको बहुत, वो एक तो कपड़े खुश्क होंगे तो उसके साथ पानी ऊपर जाता है, बखारात बनता है, तो वो आपके जिस्म से तवानाई लेके उड़ता है जी। ये केमिस्ट्री का असूल है। तो आप जो जानवरों को बार बार, जैसे आदमी जिनके पास एसी नहीं है तो वो बेचारे बच्चे हैं या बाथरूम में हर घंटे बाद नहा लेते हैं अक्सर, या नहरों में जाके वो गर्मी कम करने के तरीके। तो जानवर को एक पानी हर वक्त दें और पानी गर्म ना हो, तो 2-3 दफ़ा उसके बर्तन में डालें, या मिट्टी के भी मिलते हैं वो मटके से, वो उल्टता नहीं है, वो पुराने ज़माने में भी चौड़े चौड़े, उसमें पानी डाल दें तो वो ठंडा रहेगा घड़े की तरह। इसी तरह गमले की तरह चौड़े गमले भी मिलते हैं। तो ये तो आपकी अपनी जो है, वनडे में ठंडा गर्म कोई चीज़ नहीं। हाँ, आप उनको सोडा बाइकार्ब दे सकते हैं, वो 20 ग्राम, कि गर्मियों की वजह से अगर वो पानी कम पीता है। तो वैसे भी अगर आप 100-200 ग्राम आप दे दें रूटीन में, अगर साइलेज नहीं खा रहा तो वो नुकसान नहीं है। वो जितना अंदर तेज़ाबी मादे पैदा होते हैं उसको वो कंट्रोल करता है, जिसको वो लोग कहते हैं ठंडा है। जब वंडा गर्म कैसे है, गर्म उसमें तेज़ाबी मादे बनते हैं, उसकी pH ऊपर जाती है और उसको वो थूक से जो जगाली करता है जानवर, उसकी 8 pH वो और पानी, वो जो तेज़ाबी मादों को ठीक करते हैं।
और एक जानवर जब चारा खाता है तो वो 12 घंटे बाद उसका वो प्रोसेस कंप्लीट होता है। 12 घंटे वो अंदर ही वो जुगाली करता है, फिर वो वापस आता है, पहले अंदर लेता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता निकालता है। उसके साथ जो थूक निकलता है वो 80 से 120 लीटर तक उसका थूक निकलता है। तो जब पानी कम पिएगा तो वो थूक भी कम, थूक से वो सलाइवा कम बनेगा, जो वापस आके ओजड़ी में 150 लीटर पानी है और उसमें वो दरमियान में तैरते हैं, जो हज़म हो जाते हैं, ब्रीक हो जाते हैं, वो नीचे चले जाते हैं, ऊपर वाले फिर वो चले जाते हैं उसके मुंह में। तो वो जब तक हज़म नहीं होता ये सिस्टम चलता है। तो उसके लिए आपने जो जानवर को ड्राई मैटर का हिसाब रखना है। जब चारा आप देंगे ज़्यादा और वंडा उसका ज़्यादा हो जाएगा और उसमें ड्राई मैटर कम होगा सब्ज़ चारे में, तो उसको भी वो कहते हैं गर्मी होगी। तो उसमें आप ब्राउन तूड़ी 2-3 किलो डालें। आम तूड़ी भी डाल सकते हैं, लेकिन आप हमेशा जो आप टेस्ट करें, जो जिन लोगों के पास अपनी तूड़ी है तो उसको वो ज़रूर चेक करें। ड्राई मैटर तूड़ी जो बहुत अच्छी है, वो सब्ज़ चारे के बराबर ड्राई मैटर है। तो इसी के साथ ये थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन थी कि ठंडा गर्म वही है जो हिकमत में भी यही होगा कि जो चीज़ ताकत वाली है वो गर्म है, लेकिन वो तेल जब देते हैं एनर्जी के लिए, तेल से एनर्जी बनती है या बाईपास फैट से, तो वो गर्मियों में भी देते हैं। गर्मियों में वो ठंडा हो जाता है और सर्दियों में वो गर्म हो जाता है। तो गर्मियों में इसलिए गर्म हो जाता है कि वो तेल जब अंदर जलता है तो उसकी हीट निकलती है, तेज़ाबियत बनती है, उसकी फर्मेंटेशन होती है, तो जानवर का जिस्म गर्म हो जाता है। और गर्मियों में ठंडा इसलिए है कि जब जानवर चारा कम खाता है गर्मी की वजह से, तो वो उससे उसकी एनर्जी बहाल होती है। उसकी बजाय आप बाईपास फैट इस्तेमाल करें। जो आप इकट्ठा लेंगे 25 किलो का, तो वो 5200 का 99% अब एक कंपनी बना रही है, तो वो 225 रुपये का, तो 20-21 रुपये का बनता है जो 100 ग्राम। तो अगर आप जो वनडे पे और बाईपास फैट पे 200-300 रुपये लगाना चाहिए अच्छे जानवर के लिए, और 400-450 रुपये खर्च आपका होता है एक जानवर को सेहतमंद खुराक देने के लिए। फिर ही वो आपको प्रोडक्शन भी देगा और वो आपके लिए फ़ायदेमंद भी होगा। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। ये बड़ा अहम सवाल था कि ये ठंडा वंडा करना है और वो बदल दें फार्मूला। ये कोई फार्मूला नहीं, आपने जानवर को ठंडा रखना, जानवर को ठंडा रखना है, वनडे को ठंडा नहीं करना। जानवर को अब किस तरह रखना ये आपका मसला है। आपके पास पैसे अच्छे हैं, स्प्रिंकलर लगा लें, नहीं है तो आप देसी तरीके से किसी आदमी की ड्यूटी लगा दें, वो आधे घंटे बाद फवारा मारे, और पंखा ज़रूर लगाएं, पंखा बहुत ज़रूर लगाएं। 4-5 हज़ार का पंखा आता है, इसी तरह वो कोई महंगा नहीं है। इसी तरह स्प्रिंकलर जो लगता है वो 5,000 का पंखा, वो 6 जानवरों को कवर करता है, तो वो भी आप लगा सकते हैं। और एक दफ़ा खर्च होगा ना, उसके बाद तो आपका खर्च नहीं होगा। तो उससे आपने जितना पैसा लगाया उतने का दूध और सेहत बेहतर हो जाएगी। वलायती जानवरों के लिए बहुत ज़रूरी है, वरना वलायती जानवर अबॉर्शन करते हैं, उनकी अबॉर्शन हो जाती है, बच्चा गिरा देते हैं और वो कमज़ोर हो जाते हैं, उनका जो चर्बी पिघल जाती है, फिर वो बच्चा अगर दे दें तो वो और कमज़ोर हो जाता है। तो वो जानवर जो अपनी असली हालत में नहीं आता, बच्चा दे के दूध शुरू हो जाता है 20 किलो 15 किलो, वो फिर उसका वो डाइट प्लान नहीं होता। पहले 2 महीने में जानवर का वज़न घटता है क्योंकि वो ज़्यादा प्रोडक्शन की तरफ जाता है।
तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।